इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपना DFCCIL का एक फ्री बैच पूरा लॉन्च किया हुआ है और अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से फिर हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा था। बड़ा तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, तो इसमें मैंने आपको इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह सिखाई, इसलिए आपको बड़ा लगा। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हालांकि वो थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स की तुलना में थोड़ा सा मतलब हार्ड है, बट हम उसको ईजी करके पढ़ेंगे। जो भी कुछ हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि वैसे तो मैंने कल एक लास्ट वीडियो बनाई थी, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बताना चाहिए मुझे, और उसके बिना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये वही टॉपिक्स हैं हमारे जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे अपना, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, हमने अपनी पूरी इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली। हमने पढ़ा कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। बट डिमांड एंड सप्लाई है क्या, कि मतलब अगर डिमांड एंड सप्लाई है तो हम ये पढ़े क्यों, हमको इसकी ज़रूरत क्या थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हमको कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना है। हमने ये सब तो पढ़ लिया कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे है, PPC कर्व कैसे काम करता है, IC कर्व किस तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बट क्यों और किस तरीके से दे रहा है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो फिर कल मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि मैं मतलब आधा चीज़ आपको बता दूं कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, बट आपको उसका यूज़ करना नहीं है। तो ये मतलब बिल्कुल भी न्याय नहीं होगा आपके साथ में, कि आप लोगों को भी ये चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए ना, कि हाँ, कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई पड़ी है तो उसका यूसेज क्या है मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये एक लास्ट क्लास बनाई है इसके ऊपर। ठीक है, नहीं तो आज से हम लोग अपना मैक्रो स्टार्ट कर देते। तो मैक्रो हम लोग अपना कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अपना माइक्रो का लास्ट क्लास देखेंगे। और लास्ट क्लास क्या ना, कि ये आपको मतलब ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, आप इसको कर दोगे किस तरीके से। क्योंकि मैं आपको इसमें ग्राफ समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से खुद से बना के, और आपको भी मेरे साथ में बनाना होगा। ठीक है, अपना कॉपी और पेन तैयार रखो आज इस सारी क्लास के लिए। तो सबसे पहले तो हमने देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी एक सैचुरेशन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आके हमको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को, कि जैसे बायर एंड सेलर की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं, तो और जब यहाँ पे हाथ मिलाया ना इसने, इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब कि दोनों को सेटिस्फेक्शन मिली, सेलर को भी यहाँ पे सेल करके सेटिस्फेक्शन मिला, और जो बायर था उसको भी बाय करके सेटिस्फेक्शन मिला इस वाले केस में। ठीक है, अब जैसे देखो, अब सबसे अच्छा ही एग्जांपल देता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका, ये स्विच बोर्ड है, ये क्या है आपका प्लग है। ठीक है, आपको बिजली चाहिए और स्विच बोर्ड में बिजली आ रही है, तो आपने क्या किया ना, आपने प्लग उसमें इंसर्ट कर दिया। जब आपने प्लग उसमें इंसर्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आपको बिजली मिली, और जब बिजली मिली तो क्या हुआ, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। मतलब यहाँ से बिजली की तरंगें आ रही थी और यहाँ पे बिजली क्या प्लग था। ठीक है, दोनों जब एक दूसरे के साथ में मिले तो ये क्या हुआ, ये एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब बेसिक सा एग्जांपल है। और फिर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तभी होता है जब उसकी यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा यूटिलिटी को अपने मैक्सिमाइज करेंगे तो वो क्या होती है, बाद में नेगेटिव पहुंच जाती है, जो मैंने आपको बताया था क्लासेस में। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम की कुछ डेफिनेशंस। इक्विलिब्रियम मीन्स द स्टेट इन विच देयर इज नो टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स टू चेंज। ठीक है, एक ऐसा स्टेट है जिसके बाद में अगर कंज्यूमर इससे ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव यूटिलिटी में पहुंच जाता है। और वहीं पे अगर सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करता है मार्केट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा, तो फिर वो एक क्या नाम है, एक्सेस सप्लाई को मार्केट में क्रिएट कर देता है। किस तरीके से, चाइना हमारे यहाँ पे एक्सिस में सामान भेजता है। ठीक है, डंपिंग जिसको हम कहते हैं, चाइना वही करता है। तो हमारे यहाँ पे जबकि डिमांड थोड़ी होगी, बट चाइना हमको इतना ज़्यादा प्रोडक्ट दे देता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे भेज देता है, इतना ज़्यादा डंपिंग कर देता है कि उसकी जो डिमांड होती है ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट, आप देखो कि मार्केट में किस तरीके से उसकी कोई वैल्यू है मार्केट में, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा भेज दिया है। वहीं पर अगर आप जापानीज़ गुड या जर्मन का जो गुड्स होते हैं उनका देखिए, तो उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड है। वो सप्लाई कितनी कर रहे हैं, लिमिटेड कर, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई की। तो दोनों क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड के भी, एक्सेस सप्लाई के भी कुछ अपने घाटे हैं, एक्सेस डिमांड के भी कुछ अपने घाटे हैं। द टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम प्राइस आर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही इक्विलिब्रियम क्या करता है, डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। मतलब एक तराजू में यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगे ना, ये देखो यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं ना इस वाले पॉइंट पे, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब देखो आगे, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इक्वलिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ये हमारा इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट है।
जब दोनों के बीच में क्या हो जाती है, इक्वलिटी आ जाती है। ठीक है, अब 3 हेडिंग्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देखो क्या क्या होता है। डिमांड मैंने आपको बता चुका है, सप्लाई बता चुका है, और इक्विलिब्रियम अभी की क्लास में समझा दिए। ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड हो जाती है, यही क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम को देखो एक पॉइंट देखते हैं। क्या होता है कि जब प्राइस है 8 रुपये, आपको पता है ना प्राइस और किसका, डिमांड का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, और अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वहीं पे सप्लाई के केस में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज हो तो सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, प्राइस ड्रॉप होगा तो सप्लाई क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, अब दोबारा से नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस ली है मैंने, इसमें 2 क्लासेस में मतलब कवर किया पूरा एकदम एक ही टॉपिक में जाके। अगर आप लोगों को फिर भी मतलब इसमें कन्फ्यूजन है तो पीछे वाली क्लासेस देखिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट में पूछिए। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है। देखो सबसे पहले जब डिमांड प्राइस था हमारा 8 रुपये, तो डिमांड हो रही थी 1 रुपये की, मतलब एक क्वांटिटी की। ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी है, क्योंकि सप्लाई तो क्वांटिटी और डिमांड भी क्वांटिटी में ही होगी ना। तो प्राइस जब 8 रुपीज़ है तब डिमांड कितनी थी, 1, सप्लाई कितना था, 5। यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, एक्सिस सप्लाई है। ठीक है, एक्सिस सप्लाई की मतलब क्या होता है कि मार्केट में गुड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो डिमांड है वो कम है, जैसे चाइनीज़ गुड्स की। ठीक है, तो इस वजह से उसका प्राइस क्या हो जाता है, एकदम लो चले जाता है। और वही केस यहाँ पे है कि जब प्राइस हाई है तो सप्लाई ज़्यादा है, तब प्राइस भी हाई और डिमांड क्या है, कम है। फिर प्राइस क्या करता है, प्राइस ड्रॉप करने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब प्राइस ड्रॉप करने स्टार्ट करेगा तब डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करने स्टार्ट कर दी। तो देखो डिमांड भी इंक्रीज करी हमारी, 1 से 2 पे आ गई। ठीक है, और सप्लाई क्या हुई हमारी, सप्लाई कम कर गई, क्योंकि क्या वो प्राइस कम कर गया। बताया था ना मैंने आपको कि जब प्राइस कम करेगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ। फिर क्या होता है, जब प्राइस 6 पे आता है ना तो डिमांड जो होती है वो हमारी 3 पे आ जाती है। ठीक है, प्राइस और भी ज़्यादा कम हो गई तो डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ गई। और जब प्राइस और भी ज़्यादा कम हुआ तो जो हमारी सप्लाई थी वो भी तो उसके साथ में फॉल करेगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये मतलब एक 3 पे आ गए सबके सब, इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं ना, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पे जो है हमने जो ऊपर लिखा था क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखो ये लिखा ना, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, बस वही है। डिमांड इक्वल्स टू क्या हुआ, सप्लाई, और जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो तो क्या पॉइंट बना हमारा, इक्विलिब्रियम। फिर क्या होता है, प्राइस हमारा 5 पहुंचा, डिमांड, अब भाई प्राइस गिरता जा रहा है तो डिमांड तो इंक्रीज होती जाएगी। डिमांड क्या हुआ हमारा 4 और सप्लाई क्या हुआ 2। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये जो केसेस हैं ये मैं आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाऊंगा। इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें तो हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं एक एक चीज़ की, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग एज अ होल कंट्री, एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब केसेस मैं आपको मैक्रो में पढ़ाऊंगा। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जब प्राइस 4 पहुंचा तो डिमांड कितनी थी हमारी, 5 हो गई, और सप्लाई हमारी 1 हो गई। और ये किसका केस था, ये दोनों हमारे एक्सिस डिमांड के केस हैं, ये दोनों हमारे एक्सिस सप्लाई के केस हैं, और ये हमारा इक्विलिब्रियम का केस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, या फिर डाटा अपनी कॉपी में बना लीजिए जहाँ कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आप इसमें मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब हमारा डिमांड एंड सप्लाई क्या करेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, अब चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ कि जब ऊपर वाला जो डाटा था ना हमारा, इसी को यहाँ पे मैंने वो किया है, ग्राफ में प्लॉट किया। क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ पे 10 था, ठीक है, 10 हमारे इसमें है नहीं, अब यहाँ से देखते हैं 8 से। जब हमारे यहाँ पे प्राइस क्या था, 8 रुपीज़ था, तो हमारी क्या थी, सप्लाई कितनी थी हमारी, 5 थी। मतलब ये चीज़ हमारी यहाँ पे आगे ऐसे जुड़ती थी। ठीक है, ये क्या केस है हमारा, ये हमारा एक्सिस सप्लाई का केस है। एक्सिस सप्लाई का केस है ना, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सिस सप्लाई। और यहाँ पे देखो ये डिमांड तो हमारी इतनी है, बट हमारी सप्लाई यहाँ पे एक्सिस कर रही है, मतलब सप्लाई कितने से एक्सिस है, सप्लाई इतने से एक्सिस। और ये क्या पॉइंट है, 2 से लेके आगे 5 तक। ठीक है, सप्लाई कितने में, 1 2 3 4 पॉइंट से एक्सिस में। ये चीज़ समझ में आया किस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इस तरीके के ग्राफ बना लीजिए कॉपी में, मतलब अपना कॉपी और पेन उठाओ और इस तरीके से प्लॉटिंग करो, 8 6 4 1 1 2 3 4 नीचे उसमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको मिलाओ आप, तो एक एक पॉइंट को मिलाते जाओ, मतलब पहले 5 से इसको मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, तो इस तरीके से मिलाओ। फिर हमारा क्या होता है ना कि इसमें 7, चलो 7 मैंने लिखा नहीं, इसमें 7 के केस में क्या होता है, हमारा 7 जैसे यहाँ पर आओ तो 7 यहाँ पे 4 आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतनी एक्सिस सप्लाई है, इतनी हमारी एक्सिस सप्लाई, क्योंकि हमारी डिमांड तो अभी तक यहीं पे आई है ना, डिमांड हमारी कितनी है, 4 पे आई है डिमांड, तो यहाँ पे भी एक्सिस सप्लाई है इतनी। फिर क्या है इसमें कि फिर क्या आता है हमारा 6 पे जब प्राइस पहुंच जाता है तब हमारी डिमांड यहाँ पे है
ठीक है। और जो हमारी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी यहाँ पे है इस वाले केस में। तो जब यहाँ पे आ जाती है तब क्या कहता है, ये जो पॉइंट हमारा आता है ये हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के साथ में मिल जाए उस वाले पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कौन सा? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कितना है, 3 है दोनों, ठीक है। वो कितने प्राइस पे? हमारे 6 प्राइस पे। फिर जब हम और भी डाउन करते गए 5 पे पहुंचे, तब देखो अब इस वाले केस में क्या होता है, जब यहाँ पे आ जाता है ना, ये देखो सप्लाई तो हमारा ये है, डिमांड हमारा ये है। अब देखो डिमांड तो यहाँ पे एक्सीड कर रही है ना ये चीज़ से, यहाँ पे हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई तो इतनी लिमिटेड ही है। अब ये जो केस है ये क्या है, हमारा एक्सेस डिमांड का केस है। ऊपर हमारी एक्सेस सप्लाई थी, नीचे हमारा एक्सेस डिमांड था। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से डिमांड सप्लाई एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई ऊपर वाली और नीचे वाली एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो इतना जो हमारा डिमांड है ये निकला हुआ, और ये हमारी सप्लाई जो है ये कम है, ठीक है। यही केस है बिल्कुल, और यही चीज़ आपको बिल्कुल इसमें समझनी है, और समझ आ भी गई होगी, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब देखो मैं आपके साथ में आज मिल के बनाने वाला हूँ। मतलब आप सोचते हो ना कि सर तो अपनी क्लास में बना लाते पहले से, पता नहीं किस तरीके से बनाते, कुछ समझ में नहीं आता। देखो समझने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको एक एक आप कॉपी और पेन उठाओ अपना, जिस तरह से मैं ग्राफ बनाता हूँ आप भी डिटो वैसे वैसे ग्राफ इसमें बनाते जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग किसका केस देखेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इस वाले केस में जो हमारी सप्लाई होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी कांस्टेंट, मतलब वो घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा काम करते हैं। अच्छा सबसे पहले ब्लैक कलर हम लोग लेते हैं। तो अब देखो ग्राफ बनाओ सबसे पहले। तो ग्राफ हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा प्राइस, यहाँ पे क्या होता है हमारा क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे पहले बना ही देते अपना प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। कॉपी और पेन उठाओ, उसमें बनाते जाओ, वीडियो को इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक। और देखो प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी है। कलर बदल लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ पता लगती रहे। लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। अब देखो ये था हमारा, क्या था ये हमारा डिमांड और सप्लाई था, ये तो हमारी सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई क्या होती है, लेफ्टवर्ड की इस तरफ डाउनवर्ड्स क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस वाले केस में ये हमारी है डिमांड, ठीक है। ये क्या था हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब देखो सप्लाई हमारी क्या है, मैंने आपको बताया कांस्टेंट है। अब क्या चीज़ इंक्रीज करेगी, सिर्फ डिमांड। तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज करेगी तो किस तरफ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। मैंने आपको क्लासेस में बता रखी है चीज़, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल भी कि क्या किस तरफ शिफ्ट होगी, हमारी किस तरफ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। तो राइटवर्ड हमारा क्या है ये। तो जब हमारी डिमांड इस तरफ शिफ्ट हुई, मतलब कि ये हमारे एरोस आ गए, ठीक है। अब देखो अब इसको मिलाओ। सबसे पहले हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे हमारी कुछ क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी और यहाँ पे हमारा प्राइस था, ठीक है। कुछ भी ऐसे रीजंस रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि डिमांड क्यों इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब देखो जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो ये हमारे यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये वाला, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे पहुँच गया, नया वाला यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो क्या हुआ, क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ सप्लाई इंक्रीज हुई होगी, और हमारा प्राइस जो था वो भी इंक्रीज कर गया। अब बहुत ही ज़्यादा अपने रियल लाइफ एग्जांपल से देखो, जब आपके यहाँ पे किसी भी चीज़ की मतलब डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप सोलर प्लेट्स या फिर कुछ जैसे फ़ोन्स हैं, ठीक है। फ़ोन पहले इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते थे, अभी स्टार्टिंग में आए थे, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे फ़ोन मतलब डिमांड बढ़ती गई। लेकिन हाँ फ़ोन के केसेस में तो ये कि सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि खाने की चीज़ों का ही देखते हैं। खानों की चीज़ों की हर साल डिमांड बढ़ती है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो एक साल पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तो हमारा ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे हमारा कुछ प्राइस था, यहाँ पे हमारी कुछ क्वांटिटी थी। आपने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, तो डिमांड जब इंक्रीज हुई तो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। जब राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई तो हमारा प्राइस भी तो इंक्रीज होगा ना। देखो यहाँ पे जब हमने मिलाया, हमने सिर्फ इसको शिफ्ट किया और इसके साथ में प्लॉटिंग कर दी अपनी, तो प्राइस यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी अपने आप यहाँ पे आ गई। अब देखते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो ये हमारा डिमांड है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। डिमांड यहाँ पे लिखा भी हुआ, तो इसी को ही मान लेते हैं। डिमांड होगी, सप्लाई होगी। अब जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो मैंने आपको बताया था किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। मतलब कुछ भी बुरा हो रहा है तो किस तरफ शिफ्ट कर दो, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ,
तो ये गया यहाँ से, ये आया यहाँ से। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था ये वाला, अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बना, ये बना। तो हमारी क्वांटिटी में क्या हुआ, कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड कम हुई। तो जब डिमांड कम हुई है तो क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है ना कम होगी। पहले हमारा प्राइस यहाँ पे था, अब हमारा प्राइस यहाँ पे आ गया, तो प्राइस भी क्या हुआ, फॉल कर गया। फॉल क्यों कर गया? फॉल इसलिए कर गया, आप देखो मार्केट में कुछ पहले ऐसी चीज़ें होती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज, जैसे कि हम देखते हैं कि चलो एक उसका ऑल आउट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले कछुआ छाप आती थी। कछुआ छाप क्या होती थी ना, पहले बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। क्यों? क्योंकि पहले ऑल आउट थी नहीं, इलेक्ट्रिक वाली जो ऑल आउट आती है ना हमारी, उसमें प्लग इन करते हैं जो, तो वो थी नहीं। तो लोग क्या करते थे ना, कछुआ छाप ही लेते थे। तो कछुआ छाप की अब डिमांड क्या हुई मार्केट में, डिक्रीज कर गई, ठीक है। वो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, कछुआ छाप हमारा इस साइड को आ गया। तो जब इस साइड को आया तो उसकी क्वांटिटी में भी कमी आई और फिर प्राइस भी क्या हुआ हमारा, वो भी फॉल कर गया उसका, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सब्स्टिट्यूट जो था, क्या था हमारे सब्स्टिट्यूट, ऑल आउट रिफिल वाला, तो उसका प्राइसेस बढ़ गया क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड किस तरीके से होता है। कॉपी पेन उठा के बनाना बिल्कुल अपना, ठीक है। अब हम इंक्रीज इन सप्लाई देखेंगे एंड डिक्रीज इन सप्लाई देखेंगे, ठीक है। ये अलग केस आपको समझ में आ गया दोनों, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है। जबकि जब डिमांड इंक्रीज होती है तब क्या होता है, जब डिक्रीज होती है तब क्या होता है। चलो अब हम देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना सॉरी एक मिनट बनाते हैं अपना, ठीक है। ब्लैक पेन लेते हैं, उससे तो अपना पहले ग्राफ बनाएंगे। देखो ये बना हमारा ग्राफ, और इसका भी ग्राफ बना ही लेते हैं इस तरीके से। मतलब आप लोग स्केल या अपना जिस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। अच्छे से बनाइए बिल्कुल। मेरे पास तो क्या ना इसमें स्केल नहीं होता, तो इसके लिए मतलब इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, विदाउट स्केल। तो अब क्या है, ये था हमारा क्या, सप्लाई था इस वाले केस में। यहाँ पे भी सप्लाई बना देते हैं। अब देखो हमको सप्लाई को घटाना बढ़ाना है, ठीक है। हमारे जो इस वाले केस में जो हमारी डिमांड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये हमारी डिमांड है और ये हमारी डिमांड है, ठीक है। मैं अलग अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये हमारी डिमांड होगी, ये हमारी डिमांड होगी। डिमांड क्या है इस वाले केस में, कांस्टेंट है। हमारा बढ़ेगा क्या, जो हमारे सप्लाई है वही इंक्रीज होगा, ठीक है। पहले हमारी जो सप्लाई थी वो यहाँ पे थी, अब देखो अब हम अपनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड। ऑब्वियस सी बात है, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। जब डिमांड डिक्रीज होगी सप्लाई तो किस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे, अपना राइट वर्ड की तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आया, और देखो ये जो है हमारा, ये पुराना वाला था, ये हमारा नया वाला सप्लाई है। तो जब ये यहाँ पे आया तो डिमांड तो हमारी इतनी ही है, ठीक है। पहले यहाँ पे हमारा कुछ प्राइस था और यहाँ पे हमारी कुछ क्वांटिटी थी। क्वांटिटी हमेशा यहाँ पे होती है ना, और प्राइस हमेशा यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो अब इस वाले केस में हम लोग यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले हमारा इक्विलिब्रियम था, पुराना वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, ठीक है। अब नया वाला इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे नया वाला इक्विलिब्रियम आया है तो प्राइस क्या किया, फॉल कर गया, और हमारी क्वांटिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई है, मार्केट में जो क्वांटिटी थी वो क्या कर गई है, वो इंक्रीज करेगी। और जब प्राइस फॉल करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है लोग खरीदेंगे उसको, और जब खरीदेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि नया इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना इस बार आके, उससे फॉल करके बना, नीचे करके। अब हम लोग आते हैं अपना डिक्रीज इन सप्लाई। जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड की तरफ। ये हमारा लेफ्ट वर्ड हमने शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। सॉरी यार, ये तो डिमांड था, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं अपना किस तरफ, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अपना किस तरफ, लेफ्ट वर्ड की तरफ, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट वर्ड ये है, ये हमारा राइट वर्ड है ना, ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। ये हमारा सप्लाई है ना पहला वाला, ये हमारा नया वाला सप्लाई है, ठीक है। पहले वाला सप्लाई, नया वाला सप्लाई। अब देखो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा था, ये रहा था ना हमारा इक्विलिब्रियम। अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो जब मार्केट में सप्लाई ही कम हो गई तो प्राइस क्या किया, इंक्रीज कर गया, और क्वांटिटी यहाँ से घट के यहाँ पे आ गई। बहुत ही ज़्यादा जाहिर सी बात है यार, देखो आप लोग इतने समझदार लोग हो, मार्केट में सप्लाई को कम कर दो, प्राइस अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। जब मार्केट में ऑक्सीजन की होर्डिंग हुई कोरोना टाइम पे तो उसका प्राइस क्या किया, लोग वही जो 400-500 का सिलेंडर था उसके लिए 40-50 हज़ार 1-1 लाख तक लोगों ने पे किया। क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई जो थी वो कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, ऑब्वियस सी बात थी। तो प्राइस क्या किया, इंक्रीज कर गया। और अब देखो हमारे तो ग्राफ में इतना सुंदर से हमने प्लॉट किया था कि हमारा क्वान्टिटी भी अपने आप ही इसमें बता दी इसने कि क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है ना हमारे कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इस वाले केस में हम लोग आते हैं, सबसे पहले अपना ब्लैक कलर से बनाते हैं ग्राफ को,
तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। कॉपी में पेन अपने बना रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ही बना रहा हूँ आप लोग बस देख रहे हो, ऐसा मतलब नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि सिर्फ एक डिमांड बढ़ रही थी, इस साल के हमने देखा सिर्फ डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। इस साल के हमने देखा सप्लाई कम हो रही है या फिर सप्लाई बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। लेकिन अब हम लोग एक केस देखने जा रहे हैं जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखो ये हमारी कुछ डिमांड है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई है, और इस वाले केस में सप्लाई बना देते हैं, अपनी सप्लाई होगी। अब हम लोग बनाएंगे इसमें अपना डिमांड। दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है, अब देखो ये हमारी है डिमांड। सबसे पहले हम लोग अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कुछ डिमांड इंक्रीज हुई, ये हमारी कुछ डिमांड इंक्रीज हुई, किस तरफ शिफ्ट हुई, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हुई। इसी समय पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्या, लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करवा देते हैं इसको। डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई। देखो ये तो वो वाला केस आ गया जो हमने अपना पहले पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या और करना है इसमें, अब हमको अपनी सप्लाई को भी इसमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज सबसे पहले करेंगे, तो इंक्रीज करेंगे तो किस तरफ जाएगा, राइट वर्ड। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, मतलब जितनी ही क्वांटिटी में डिमांड बढ़ी है उतनी ही क्वांटिटी में सप्लाई भी इंक्रीज कर दी मार्केट में। हालांकि ऐसा कभी रियल में होता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रॉफिट तभी होगा जब वो सप्लाई को क्या करेगा, कम करके रखेगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा आता है सप्लाई, तो सप्लाई को भी हमने लगभग उतने ही उसमें बढ़ाया है प्रोपोर्शन में। ठीक है, आप लोग पेन और स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल प्रोपोर्शन में एकदम इक्वली बढ़ेगा। तो सप्लाई हमारा ये बढ़ा और यहाँ पे हमारा सप्लाई ये बढ़ा। अब देखो यहाँ से पहले हमारी ये थी ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब देखो जब हमने सप्लाई को भी उसी क्वांटिटी में बढ़ा दिया जिसमें डिमांड बढ़ाया था, तो हमारे इक्विलिब्रियम जो पॉइंट था वो सेम प्राइस पे आ गया। हालांकि क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, बट जो हमारा प्राइस था वो क्या किया, वो सेम ही रहा। न्यू जो हमारा इक्विलिब्रियम था, पहले वाला हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था। ठीक है, अब हमारा ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। अब देखो प्राइस क्या रहा, सेम रहा। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा क्योंकि मैं बिल्कुल स्केल से नहीं बना रहा। अगर आप लोग स्केल का यूज़ करोगे तो आपका बिल्कुल इसमें सेम बनेगा। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ हुआ इसमें। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, बिल्कुल सेम कर गया। ये रहा प्राइस इसमें सेम ही रहेगा, क्वांटिटी सिर्फ इंक्रीज होगी। अब हम लोग इस वाले केस में देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ हमारा, पहले तो हमने देखो उसको डिमांड को क्या कर दिया, फॉल करवा दिया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करवा दिया। अब हम लोग सप्लाई को भी इसी प्रोपोर्शन में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, पहले हमारी यहाँ पे थी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो नई क्या बनी हमारी, ये बनी। ओ माय गॉड, मतलब इतना परफेक्ट ग्राफ बना है कि अगर आप लोग इसको बनाओगे ना घर पे तो आपको इकोनॉमिक्स का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइस अब भी क्या किया, प्राइस वही रहा, बस क्या हुआ, क्वांटिटी फॉल की है। यार इतना परफेक्ट ग्राफ बनाया ना कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना परफेक्ट ग्राफ बन जाएगा मेरे से इसमें पेन टेस्ट से। ठीक है, तो आप देखो कितना सुंदर चीज़ बनी है कि मतलब अगर आप लोग स्केल से बनाओगे ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई का क्या होता है, किस प्रपोर्शन में आ रहा है, तो आप तुरंत मतलब पेन उठाया, स्केल उठाया, बनाया और ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में। को टाइम नहीं है इसमें ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं, 1 मिनट से भी कम टाइम लगे। मतलब आपको कुछ आप मान लो इसमें 10 से 15 सेकंड लगने वाले हैं पूरा बनाने में, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। और देखो आपको इन तीनों में समझ में आए। पहले हमने इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड देखा था कि डिमांड किस तरीके से घटती है या बढ़ती है। फिर हमने देखा सप्लाई किस तरीके से घट बढ़ रही है। ठीक है, अब हम लोगों ने फिर क्या देखा हमारा कि जब दोनों इक्वल ही प्रपोर्शन में घट बढ़ जाते हैं तब क्या हमारा केस आता है। इक्वल प्रपोर्शन में देखो तो हमारा प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्वांटिटी में ही सिर्फ चेंजेस आएंगे। अब हमारा क्या आता है कि जब हमारी इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा कर जाए, किससे, डिमांड से। ठीक है, इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। अब हम लोग ग्राफ बनाने में क्या हो गया भाई, एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये देखो ये हमने लिया अपना ग्राफ बनाया यहाँ पे। हम लोग इसमें प्लॉटिंग करेंगे अपना। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सप्लाई कर, सप्लाई को थोड़ा यहाँ बना दें क्योंकि हमको क्या करना है, वैन इंक्रीज इन सप्लाई है ना, इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे तो मतलब किस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रहा सप्लाई, यहाँ पे भी एक पहले सप्लाई बना देते हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या बनाएंगे हमने, दूसरा डिमांड बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिमांड और ये रहा हमारा कुछ डिमांड कर। अब देखो डिमांड करवा गया, सप्लाई करवा गया। अब सप्लाई को क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले हम लोग अपनी सप्लाई में देखते हैं। सप्लाई क्या होगा, ये हमारा एक पहले इक्विलिब्रियम है ना यहाँ वाला।
अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई लेस देन इंक्रीज इन डिमांड। पहले हमको सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, सप्लाई क्या की बढ़ गई। अब इस वाले केस में क्या है, व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, दोनों सेम ही हो गए क्या? तो यहाँ पे हम लोग इसको एक चीज़ करते हैं, इसको हम लोग डिमांड कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों में चेंजेस आ जाएगा, बताऊंगा किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले ये अलग रहा समझते हैं। अब क्या हुआ इसमें, सबसे पहले क्या हुआ, हमारी सप्लाई जो थी वो क्या करके इंक्रीज करी, जब इंक्रीज करी तो किस तरफ गई, राइट वर्ड में शिफ्ट हुई, ठीक है। अभी हमारे डिमांड क्या कांस्टेंट हमने रखी हुई है, अब हम लोग अपने डिमांड को भी बढ़ाएंगे, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट वर्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डिमांड क्या की है, छोटे प्रपोर्शन में बढ़ी है सप्लाई से, मतलब सप्लाई तो मार्केट में ज़्यादा है बट डिमांड क्या है, कम प्रपोर्शन में ही बढ़ पाई है, ठीक है। अब देखो इससे क्या चेंजेस हमारे आएंगे, पहले हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था, हाँ ठीक है। और जब हमारा नया वाला जो डिमांड करता है ये था, और नया वाला जो हमारे सप्लाई करता है वो ये था। तो अब क्या हुआ, सप्लाई तो मार्केट में ज़्यादा बढ़ी, ऑब्वियसली बात है, जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, और जब सप्लाई भी बढ़ी है तो क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि अगर डिमांड एंड सप्लाई इसमें हमने साइमल्टेनियसली बढ़ाया था इक्वल, तो इसमें हमारा प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट इस वाले केस में जब हमने सप्लाई ज़्यादा कर दी तो हमारा प्राइस देखो ज़्यादा फॉल किया है और क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। बट अब हम इस वाले केस में आते हैं अपने, तो इस वाले केस में क्या था हमारे, हमको क्या करना है, पहले डिमांड को ज़्यादा बढ़ाना है। तो सबसे पहले डिमांड को ही बढ़ा लेते हैं, रेड वाला पेन उठाते हैं अपना, ये देखो थोड़ा इसमें चेंजेस करते हैं क्योंकि मतलब इसमें बनेगा नहीं प्रॉपर, अब बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी, ये हमारी डिमांड है, डिमांड को सबसे पहले बढ़ा देते हैं किसमें, ज़्यादा क्वांटिटी में, ये हमारी बढ़ गई। अब हम लोग अपनी सप्लाई को उठा लेते हैं, सप्लाई क्या थी हमारी, यहाँ पे थी, ठीक है। सप्लाई को हमने किस में बढ़ाया, कम क्वांटिटी में सप्लाई बढ़ेगी ना, जैसे हमने यहाँ पे डिमांड को कम क्वांटिटी में बढ़ाया था। तो अब ये देखो ये सप्लाई इतनी ही बढ़ी। अब मेरा थोड़ा वैसा बन सकता है कि क्या नाम है, आपको थोड़ा लगे कि इसमें यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, लेकिन आप लोग स्केल का यूज़ करोगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा। अब देखो पहले वाले केस में क्या था, जब डिमांड यहाँ पे था, डिमांड यहाँ से यहाँ पे बढ़ी है ना, और सप्लाई यहाँ से यहाँ पे बढ़ी है, तो पहले यहाँ पे था हमारा प्राइस और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी थी। अब क्या किया है, जब हमारा ये वाला नया इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नए दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आप जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में तो अब क्वांटिटी भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो प्राइस क्या हुआ हमारा, इंक्रीज करके। ऑब्वियसली बात है, जब सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई कम बढ़ी है, मतलब सप्लाई सिर्फ 2 ही बढ़ी है, प्राइस 4 बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 4 हुई है, ठीक है, और सप्लाई हमारी 2 ही है। तो क्या होगा कि हमारे पास में एक्सिस डिमांड है ना 2 की, तो प्रोडक्ट की, तो हमारे पास में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। और जब प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारी डिमांड जो थी वो ज़्यादा है सप्लाई से, ठीक है। समझ में आई ये चीज़ें। अब देखो ये चीज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और हमारे इसी साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक भी ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको लास्ट में ग्राफ भी बनाने सिखाए। अगर आप मतलब पेपर में आपको कुछ भी याद नहीं आता कि भाई क्या होगा, प्राइस किस तरीके से बढ़ेंगे घटेंगे, तो आप ये ग्राफ्स बनाइए बिल्कुल ईजी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, और इन वाली वीडियोस को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के पास में। बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस वाले फ्री में एक DFCCIL का बैच लॉन्च किए हैं और आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। और प्लीज़ थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे क्या करेंगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, तो आप लोग उसके लिए कंटिन्यू करिए इस क्लास को। ओके, थैंक यू सो मच।